आज हम बनाएंगे आलू के गर्मा गर्म पराठे। ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बनाने तो उतने ही आसान होते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं आज आलू के पराठे जो सभी को पसंद होते हैं। मैंने आलू ले लिए, उनको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद में फिर मैंने अच्छे से इनको रगड़ रगड़ के धो लिया था, क्योंकि इनमें ना मिट्टी रहती है, ये नए आलू है ना, इसलिए। फिर उसके बाद में मैंने इसमें पानी डाला। फिर पानी डाल के मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगा के फिर मैंने इनको गैस पे रख दिया था। फिर इतने इनमें सीटी आती है, 3 से 4 सीटी लगाई थी मैंने। इतने इनमें सीटी आती है, इतने हम अपने एक प्याज काट लेंगे मोटी सारी, और एक हरी मिर्च काट लेंगे, हल्की हल्की बारीक बारीक काट लेंगे इनको। फिर इतने हमने ये काटी, इतनी हमारी सीटी लग गई थी। फिर हमने इसमें अपने सीटी लग गई, फिर हमने अपने कुकर को खोल लिया। खोलने के बाद में जितने भी आलू थे ये गर्म थे। फिर मैंने एक एक करके इनको सबको छील लिया। छीलने के बाद में एक बर्तन में रख लिया था। बर्तन में रखने के बाद में सारे आलू को फिर मैंने इनको मैश कर लिया था, सारों को अच्छे से। ये हाथ से नहीं किए थे। अगर आपके पास ये मैश करने वाला ना हो ना, तो आप गिलास से या कटोरी से या किसी भी चीज़ से इसको फोड़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म रहते हैं ना। और अगर आप ठंडा करके फोड़ते हो तो बात ही अलग है, क्योंकि मुझे तो जो फटाफट बनाने थे इसीलिए। तो मैंने इनको अच्छे से फोड़ लिया था, बिल्कुल इनको बारीक कर दिया था। मतलब कि इस एक भी आलू ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मोटा, हाँ कि भाई फिर है ना पराठा फट जाता है और बनता नहीं है अगर मोटे रहते हैं तो। इसलिए मैंने इनको अच्छे से पूरा वो कर दिया था, बारीक। पूरा मैश करने के बाद में मैंने इनमें जो हमारी कटी हुई प्याज और मिर्च रखी थी मैंने वो डाल दी इसमें। उसके बाद में फिर हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो डालते हैं। और मैं इसमें ना वैसे मैगी मसाला भी डाल देती हूँ, अगर मेरे पास होता है तो। जैसे कभी नहीं होता तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ, रह छोड़ देती हूँ। फिर मैं चाट मसाला डालती हूँ उसकी जगह। और आप चाहो तो इसमें हरा धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हो अगर आप खाते हो तो। इस ऐसे उसके बाद में हमने ये सब कुछ डाल दिया था। फिर हमने इसमें अपने स्वाद अनुसार मिर्च डाली थी। लाल मिर्च मैंने तो 1 चम्मच डाली थी, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला। नमक मैंने आधी चम्मच डाला था, क्योंकि वो चम्मच बड़ी थी इसलिए। और फिर मैंने इसमें ना अजवाइन भी डाली थी, क्योंकि अजवाइन नहीं डालते ना तो फिर गैस वगैरह भी बनती है ना, बन जाती है पराठे वगैरह खाने से, इसलिए। तो मैं इसमें जब भी मैं किसी भी चीज़ के पराठे बनाती हूँ ना, मैं इसमें अजवाइन ज़रूर डाल देती हूँ। फिर मैंने अजवाइन डाल दी थी। फिर अपने चाट मसाला डाला था। फिर अपने अच्छे से इनको हाथों हाथों की मदद से मैंने इनको मिक्स कर लिया था सारों को। जो हमारा पेस्ट बन के रेडी है, आप देख ही सकते हो कि हमारा पेस्ट कितना अच्छा बना है। उसके बाद में हमने इतने अपना तवा चढ़ा दिया था जितने हम पेस्ट बना रहे थे, तो हमारा फिर तवा भी गर्म हो गया था। उसके बाद हम गर्मा गर्म बनाएंगे और गर्मा गर्म खिलाएंगे सभी को। तो फिर हमारा ये हाथों से अच्छे से मैंने जो थोड़े बहुत आलू रह गए थे उनको भी फोड़ लिया था। फोड़ने के बाद में फिर हम अपनी बनाने स्टार्ट करते हैं पराठे। उसके बाद में मैंने आटा लिया, आटे को बेल लिया था रोटी की शेप में। जितनी रोटी बनाते हैं उतना पतला कर लिया था। और ज़्यादा मोटा आटा नहीं लेना, मतलब कि हम यूँ सोचते हैं कि भाई हमें मोटा पराठा बनाना है तो हम बहुत सारा आटा ले लें। नॉर्मल आटा ही लेना है, जितना रोटी बनाते हैं ना उतना ले लिया। फिर अच्छे से इसको मैंने अपने बेल लिया था, आप देख ही सकते हो। फिर बेलने के बाद में मैंने इसमें अच्छे से अपना मसाला था ना, उसकी फिलिंग अच्छे से भरी थी, आप देख ही रहे हो वीडियो में। मैंने उसको अच्छे से भर के, मज़ा तो जब तक आता ही नहीं है आलू के पराठे में, जब तक है ना पूरी अच्छे से उसमें एक एक टुकड़े के अंदर आलू का टेस्ट ना आए ना, तब तक तो लगता ही नहीं है भाई आलू के पराठे खाए हैं। इस तरीके से बनाकर खाओगे ना आप तो, मतलब इसमें एक एक टुकड़े में आलू का टेस्ट आएगा। फिर आप भी बोलोगे कि वाह भाई क्या पराठे थे। और जो खाएगा वो तो दीवाना ही हो जाएगा आपके पराठों का। उसके बाद में फिर मैंने इसमें ना पलोथन डाला था, मतलब आप पता नहीं क्या बोलते हो। हम सूखा आटा डाला था। फिर सूखा आटा डाल के मैंने इसके ऊपर ही डाला था, वैसे नहीं लगाया था। फिर इसको ना अच्छे से हाथों से मैंने दबा लिया था, हल्के हाथों से। क्योंकि हल्के हाथों से दबा लेंगे ना तो ये पूरा ऐसे प्लेन हो जाएगा, फिर इसको बेलने में आसानी रहेगी। तो फिर है ना मैंने हल्के हाथों से इसको बेल लिया था।
अगर आप इस पे टाइट मतलब बहुत ज़्यादा जान लगा दोगे ना, थोड़ी सी भी जान लगाई आपने तो इसके आलू है ना निकलने लग जाएंगे। पहले मेरे पराठे भी ऐसे ही होते थे, पर अब मैं इस ट्रिक से बनाती हूँ तो मेरे बहुत अच्छे बनते हैं। तो अच्छे से मैंने इनको हल्के हाथों से बेल लिया था। बेलने के बाद में हमारे पराठे आप देख ही सकते हो कहीं से फटे भी नहीं है। उसके बाद हमारा तवा गरम हो गया था, फिर हमने अपना तवे पे डाल दिए। डालने के बाद में फिर आप घी के खाते हो या तेल के खाते हो या रिफाइंड के, किसी भी चीज़ के बनाते हो आप बना सकते हो। फिर इस हमारा एक तरफ से सिक गया था, ये आप देख ही सकते हो। उसके बाद में फिर हमने अपने इसमें वो लगाया था। आज मुझे तेल में बनाने थे, वैसे मैं घी के भी बनाती हूँ और तेल के भी बनाती हूँ। तो फिर मैंने आज तेल के बनाए थे क्योंकि मुझे तेल के पसंद है और हमारे हस्बैंड जी हैं वो खाते हैं घी के, इसलिए। तो आज मैं अपने लिए बना रही थी तो मैंने इसमें ऑयल लगाया था, घी नहीं लगाया था। तो फिर उसको अच्छे से लगा के ऑयल, फिर हमने इसको पलट दिया। पलटने के बाद में दूसरी तरफ भी लगा लिया सेम। लगाने के बाद में इनको अच्छे से एक पलटे की हेल्प से अलट पलट करके सेक लिया था। इसको 1 से 2 मिनट ही सिर्फ अलट पलट करके सेकोगे ना आप, तो ही देखना कितने क्रिस्पी हो जाते हैं पराठे। ना कहीं से फटते हैं ना कुछ, और खाने में इतने टेस्टी होते हैं कि आप एक बार खाओगे ना तो बार बार आपका मन करेगा कि मैं तो वही बना के खाऊं आलू के पराठे। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इसको किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हो, दही के साथ, लस्सी के साथ, या फिर किसी सब्जी के साथ। मुझे तो है ना वैसे चाय के साथ, और चटनी हो इसके साथ कोई, या फिर अचार हो, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। सब्जी वगैरह के साथ मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है। फिर हमारा पराठा आप देख ही सकते हो कितना क्रिस्पी बना है, और देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है कि खाने का मन कर जाता है तुरंत, बनाते बनाते ही मन करता है कि अभी खा लो। फिर उसके बाद में आप देख ही सकते हो कितना अच्छा बना है, कितना टेस्टी बना है, और खाने में भी उतना ही स्वाद बना था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर हमने अपनी थाली लगा ली थी। थाली में हमने अपनी लस्सी, चटनी थी धनिए की, और अपने टिंडे की सब्ज़ी थी, और लेसवे का अचार था। फिर हमने अपनी थाली लगा ली थी। अब हम तो चलते हैं खाने, और आप भी बनाना और हमें बताना कि कैसा बना था आपका पराठा।